बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फ़िज़िक्स क्लास 9 फुल बुक एमसीक्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किसी शय में मादे की मिकदार मालूम करने का यूनिट है मोल। क्वेश्चन नंबर 2, 3.3 गीगाहर्ट्ज़ मसावी होता है 3300 ज़रब 10⁶ हर्ट्ज़। क्वेश्चन नंबर 3, फासला टाइम ग्राफ में टाइम एक्सेस के पैरेलल ख़त मुस्तकीम ज़ाहिर करता है कि जिस्म रेस्ट में है। क्वेश्चन नंबर 4, स्क्रू गेज की पिच है 1 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5, वो फोर्स जो दो सतहों के दरमियान मोशन में मुज़ाहमत पैदा करती है कहलाती है फ्रिक्शन। क्वेश्चन नंबर 6, मंदरजा झैल में से कौन सी मिकदार वेक्टर है फोर्स। क्वेश्चन नंबर 7, रेसिंग कारें मुतवाज़िन बनाई जाती हैं उनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे करके। क्वेश्चन नंबर 8, ऐसी फोर्सेस जो एक दूसरे के पैरेलल और एक ही सिमत में अमल करती हूँ कहलाती हैं लाइक पैरेलल फोर्सेस। क्वेश्चन नंबर 9, किसी जिस्म के वर्क करने की सलाहियत को कहते हैं एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 10, फोर्स जिस कदर कम एरिया पर अमल करे प्रेशर उतना ही होगा ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 11, किसी जिस्म के गर्म या ठंडे होने की शिद्दत को कहते हैं टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 12, हरारत की इंतहाई ख़राब जज़्ब कुनिंदा होती है चमकदार नुकरई सतह। क्वेश्चन नंबर 13, निचले ऑर्बिट के सैटेलाइट की गर्दिश करने की स्पीड होती है 8000 मीटर फ़ी सेकंड। क्वेश्चन नंबर 14, मोमेंटम का यूनिट है न्यूटन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 15, किसकी गैर मौजूदगी में न्यूटन के पहले कानून मोशन का इतलाक़ होता है नेट फोर्स। क्वेश्चन नंबर 16, किसी वेक्टर के अमूदी कंपोनेंट्स की तादाद है 2। क्वेश्चन नंबर 17, दो मसावी लेकिन अनलाइक पैरेलल फोर्सेस जिनका लाइन ऑफ एक्शन मुख्तलिफ हो पैदा करती हैं कपल। क्वेश्चन नंबर 18, ज़मीन की सतह के करीब ग्रेविटेशनल फील्ड की ताकत होती है 10 न्यूटन फ़ी किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 19, एक गेंद को अमूदन ऊपर की तरफ फेंका गया है बुलंद तरीन मकाम पर उसकी स्पीड होगी 0। क्वेश्चन नंबर 20, एक पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन फ़ी मुरब्बा मीटर। क्वेश्चन नंबर 21, नॉर्मल इंसानी जिस्म का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंट। क्वेश्चन नंबर 22, ठोस अजसाम में इंतकाल हरारत का तरीका है कंडक्शन। क्वेश्चन नंबर 23, बुनियादी यूनिट है किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 24, वेक्टर मिकदार है डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 25, टेस्ट ट्यूब का इंटरनल डायामीटर मालूम करने के लिए इंतहाई मौजू आला कौन सा है वर्नियर कैलिपर्स। क्वेश्चन नंबर 26, 200 माइक्रो सेकेंड्स का वक्फ़ा मसावी है 2 ज़रब 10⁻⁴ सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 27, जी की कीमत सतह ज़मीन से ज़मीन के एक रेडियस के बराबर बुलंदी पर होती है 1/4 जी। क्वेश्चन नंबर 28, वर्क 0 होगा जब फोर्स और फासला के दरमियान ज़ाविया होता है 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 29, वर्क करने की शरह को कहते हैं पावर। क्वेश्चन नंबर 30, कौन सी शय या धात सबसे हल्की है एल्युमिनियम। क्वेश्चन नंबर 31, इनमें से कौन सा नाकिस कंडक्टर है लकड़ी। क्वेश्चन नंबर 32, कौन सा रंग अच्छा एब्जॉर्बर है
रंगीन। क्वेश्चन नंबर 33, अपने एक्सिस के गिर्द जिस्म की मोशन कहलाती है रोटेशनल मोशन। क्वेश्चन नंबर 34, पैमाइशी सिलेंडर से मालूम किया जाता है वॉल्यूम। किसी जिस्म की मोशन ट्रांसलेटरी होगी अगर वो हरकत करता है ख़त मुस्तकीम में, दायरा में, घूमे बग़ैर, तमाम दुरुस्त हैं। क्वेश्चन नंबर 35 का डी जो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, किसी फोर्स के गर्दिशी असर को कहते हैं टार्क। क्वेश्चन नंबर 37, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जिनमें कम्युनिकेशन सैटेलाइट गर्दिश करते हैं उनकी बुलंदी सतह ज़मीन से होती है 42,300 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 38, मैकेनिकल एनर्जी की अक़साम हैं 2। क्वेश्चन नंबर 39, आइंस्टाइन की मास एनर्जी मसावात में सी ज़ाहिर करता है रोशनी की स्पीड। क्वेश्चन नंबर 40, इनमें से कौन सा जुज़ एवेपोरेशन को मुतासिर करता है टेम्परेचर, माए की सतह का एरिया, हवा, ये तमाम अवामिल। क्वेश्चन नंबर 40 का डी जो ठीक है, ये तमाम अवामिल। क्वेश्चन नंबर 41, मेटल्स के अच्छे कंडक्टर होने का सबब है आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन नंबर 42, कौन सा मटीरियल ज़्यादा हरारत मखसूसा का हामिल है पानी। क्वेश्चन नंबर 43, एसआई में बुनियादी यूनिट्स की तादाद है 7। किसी मुतहरिक जिस्म के डिस्प्लेसमेंट को वक्त पर तकसीम करने से हासिल होता है वेलोसिटी। 45, ज़मीन की ग्रेविटेशनल फ़ोर्स गायब हो जाती है लामहदूद फासला पर। क्वेश्चन नंबर 46, जी की कीमत बढ़ती है बुलंदी कम होने से। क्वेश्चन नंबर 47, मादा की कौन सी हालत में मालिक्यूल्स अपनी पोजीशन नहीं छोड़ते ठोस। क्वेश्चन नंबर 48, पानी जिस टेम्परेचर पर बर्फ़ बन जाता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 49, गैसेस में ज़्यादातर इंतकाल हरारत का सबब है कन्वेक्शन। क्वेश्चन नंबर 50, एक पिकोमीटर बराबर है 10⁻⁻12 मीटर। क्वेश्चन नंबर 51, स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट है 0.01 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 52, एक ट्रेन 72 किलोमीटर फ़ी घंटा की स्पीड से हरकत कर रही है, मीटर फ़ी सेकंड में स्पीड होगी 20 मीटर फ़ी सेकंड। क्वेश्चन नंबर 53, इनर्शिया का इन्हसार होता है मास। क्वेश्चन नंबर 54, एक जिस्म इक्विलिब्रियम में होगा जब उसकी एक्सेलरेशन 0 हो। क्वेश्चन नंबर 55, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की ज़मीन के लिहाज से स्पीड होगी 0। क्वेश्चन नंबर 56, डैम के पानी में ज़ख़ीरा शुदा एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 57, 5 लीटर पानी बराबर है 5 ज़रब 10⁻³ क्यूबिक मीटर। क्वेश्चन नंबर 58, मरकरी जम जाता है -39 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 59, वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 60, उकाब के उड़ने की स्पीड है 200 किलोमीटर फ़ी घंटा। क्वेश्चन नंबर 61, वो फोर्स जो जिस्म की मोशन को रोकती है फ्रिक्शन। क्वेश्चन नंबर 62, वज़न का एसआई यूनिट है न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 63, हेड टू टेल रूल के ज़रिए कितनी फोर्सेस की तादाद को जमा किया जा सकता है कोई भी तादाद। क्वेश्चन नंबर 64, ज़मीन का रेडियस है 6.4 ज़रब 10⁶
मीटर। क्वेश्चन नंबर 65, वर्क का एसआई यूनिट है जूल। क्वेश्चन नंबर 66, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है 1/2 mv²। क्वेश्चन नंबर 67, अगर ठोस शय के तूली हरारती फैलाव के कोएफिशिएंट की कीमत 2 × 10⁻⁵ फ़ी केल्विन हो तो उसके वॉल्यूम में फैलाव के कोएफिशिएंट की कीमत होगी 6 × 10⁻⁵ फ़ी केल्विन। क्वेश्चन नंबर 68, FC बराबर है mv²/r। क्वेश्चन नंबर 69, टायर और गीले रोड के दरमियान कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू एस की कीमत है 0.2। क्वेश्चन नंबर 70, साइन 90 डिग्री की कीमत है 1। क्वेश्चन नंबर 71, चाँद की सतह पर जी की कीमत है 1.6 मीटर फ़ी सेकंड। क्वेश्चन नंबर 72, अगर जिस्म की वेलोसिटी दुगना हो जाए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 73, स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन के दरमियान निस्बत कहलाती है यंग्स मॉडुलस। क्वेश्चन नंबर 74, बर्फ़ के पिघलाव की मख्फी हरारत है 3.36 × 10⁵ जूल फ़ी किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 75, तूली हरारती फैलाव के कोएफिशिएंट और वॉल्यूम में हरारती फैलाव के कोएफिशिएंट का ताल्लुक मसावात की सूरत में है। बीटा बराबर है 3 अल्फ़ा। क्वेश्चन नंबर 76, हरारत की बेहतरीन मुनक्किस कुनिंदा है चमकदार नुकरई सतह। क्वेश्चन नंबर 77, हमारी ज़मीन पर ग्लोबल वार्मिंग का ख़तरा मंदरजा झैल गैस की वजह से है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्वेश्चन नंबर 78, आधा दायरा जिसका रेडियस r है की लंबाई मसावी होती है पाई r। क्वेश्चन नंबर 79, स्प्रिंग बैलेंस दर्ज झैल की पैमाइश के लिए इस्तेमाल होता है जिस्म का वज़न। क्वेश्चन नंबर 80, 2 किलोग्राम के एक जिस्म की काइनेटिक एनर्जी 25 जूल है, उसकी स्पीड होगी 5 मीटर फ़ी सेकंड। क्वेश्चन नंबर 81, कौन सा डिवाइस लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करता है फोटोसेल। क्वेश्चन नंबर 82, मसनूई अंदरूनी छत लगाने का मकसद होता है छत को इंसुलेट करना। क्वेश्चन नंबर 83, किसी शय की थर्मल कंडक्टिविटी का एसआई यूनिट होता है वाट फ़ी मीटर फ़ी केल्विन। क्वेश्चन नंबर 84, जी की कीमत चाँद की सतह पर 1.6 मीटर फ़ी सेकंड है। चाँद पर 100 किलोग्राम के एक जिस्म का वज़न होगा 160 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 85, किस मटेरियल की तूली हरारती फैलाव के कोएफिशिएंट की कीमत ज़्यादा है एल्युमिनियम। क्वेश्चन नंबर 86, वज़न एक मिक़दार है वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 87, किसी वेक्टर के अमूदी कंपोनेंट्स की तादाद है 2। क्वेश्चन नंबर 88, प्रेशर का फार्मूला है P बराबर है F/A। क्वेश्चन नंबर 89, हरारत के बहाव की शरह बराबर है Q/T। एसआई में एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर फ़ी सेकंड। मोमेंटम में तब्दीली की शरह कहलाती है फोर्स। क्वेश्चन नंबर 92, एसआई में मोमेंटम का यूनिट है
किलोग्राम मीटर फी सेकंड। क्वेश्चन नंबर 93, इक्विलिब्रियम की दूसरी शर्त की हिसाबी शक्ल है सिग्मा टा बराबर है 0। क्वेश्चन नंबर 94, ज़मीन के मास का फार्मूला है ME बराबर है R² G बटा कैपिटल G। क्वेश्चन नंबर 95, पावर बराबर है W बटा T। क्वेश्चन नंबर 96, वर्क ज़्यादा से ज़्यादा होगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान ज़ाविया होगा 0 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 97, 1 लीटर वॉल्यूम बराबर होता है 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 98, कॉपर की थर्मल कंडक्टिविटी है 400 वाट फी मीटर फी केल्विन। क्वेश्चन नंबर 99, हेड टू टेल रूल से वेक्टर्स की तादाद जिन्हें जमा किया जा सकता है कोई भी तादाद। क्वेश्चन नंबर 100, इक्विलिब्रियम की पहली शर्त की हिसाबी शक्ल है सिग्मा F बराबर है 0। सवाल नंबर 101, दरअसल में से कौन सी मिकदार सबसे छोटी है 5000 नैनोग्राम। सवाल नंबर 102, नसीम बर्री और नसीम बहरी किस वजह से पैदा होते हैं कन्वेक्शन से। सवाल नंबर 103, गैस हीटर्स के इस्तेमाल से कमरे गर्म किए जाते हैं बाज़रिया कन्वेक्शन और रेडिएशन। सवाल नंबर 104, मोशन के कवानीन कब पेश किए गए 1687 में। सवाल नंबर 105, किसी दीवार की मोटाई दुगना करने पर उसकी थर्मल कनेक्टिविटी दुगना हो जाती है। सवाल नंबर 106, मरकरी को थर्मोमेट्रिक मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये रखता है यकसा हरारती फैलाव, कम फ्रीजिंग पॉइंट, कम हरारती फैलाव, ये तमाम खसूसियात। सवाल नंबर 106 का डी जो ठीक है ये तमाम खसूसियात। सवाल नंबर 107, टम्परेचर का SI यूनिट है केल्विन। सवाल नंबर 108, गोल्ड का बॉइलिंग पॉइंट बराबर होता है 2660 डिग्री सेंटीग्रेड। सवाल नंबर 109, किसी जिस्म के टम्परेचर की पैमाइश के लिए इस्तेमाल होने वाला आला है थर्मामीटर। सवाल नंबर 110, हरारती गुंजाइश का यूनिट है जूल फी केल्विन। सवाल नंबर 111, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की मदद से हम मालूम कर सकते हैं बुलंदी। सवाल नंबर 112, अर्शमिद्दत के असूल से मालूम की जाती है डेंसिटी। सवाल नंबर 113, मरकरी पानी से भारी है 13.6 गुना। सवाल नंबर 114, पानी कितनी हालतों में पाया जाता है 3। सवाल नंबर 115, डेंसिटी का SI यूनिट है किलोग्राम फी क्यूबिक मीटर। सवाल नंबर 116, 1 लीटर बराबर है 10⁻³ क्यूबिक मीटर। सवाल नंबर 117, पानी की डेंसिटी है 1000 किलोग्राम फी क्यूबिक मीटर। सवाल नंबर 118, स्ट्रेन का SI यूनिट है कोई यूनिट नहीं। सवाल नंबर 119, पानी का बैरोमीटर बनाने के लिए शीशे की ट्यूब की अंदाज़न लंबाई कितनी होनी चाहिए 11 मीटर। सवाल नंबर 120, उछाल की फ़ोर्स बराबर होती है हट जाने वाले माए के वज़न के बराबर। सवाल नंबर 121, ज़मीन का अंदरूनी पिघला हुआ गर्म हिस्सा कहलाता है मैग्मा। सवाल नंबर 122,
आइंस्टाइन की मास एनर्जी की मसावात है E बराबर है mc²। सवाल नंबर 123, अगर कोई जिस्म 2 सेकंड्स में 2 जूल वर्क करे तो पावर होगी 1 वाट। सवाल नंबर 124, एफिशिएंसी का यूनिट है, कोई यूनिट नहीं। सवाल नंबर 125, 1 हार्स पावर बराबर है 746 वाट। सवाल नंबर 126, एनर्जी का एसआई यूनिट है जूल। सवाल नंबर 127, 2 किलोग्राम की एक ईंट ज़मीन से 5 मीटर की बुलंदी तक ले जाने के लिए किया गया वर्क होगा 100 जूल। सवाल नंबर 128, अगर फोर्स की सिमत जिस्म की मोशन की सिमत के साथ अमूदन हो तो वर्क होगा 0। सवाल नंबर 129, 1000 किलोमीटर ज़मीन की सतह से बुलंदी पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की कीमत होगी 7.3 मीटर फ़ी सेकंड। सवाल नंबर 130, जीपीएस में सैटेलाइट्स की तादाद है 24। सवाल नंबर 131, ज़मीन का कुदरती सैटेलाइट है चाँद। सवाल नंबर 132, कोई जिस्म जो किसी सैयारे के गिर्द घूमता है कहलाता है सैटेलाइट। सवाल नंबर 133, ग्रेविटी का तस्वुर किसने पेश किया? न्यूटन ने। सवाल नंबर 134, ग्रेविटी का तस्वुर कब पेश किया गया? 1665 में। सवाल नंबर 135, जी का यूनिट है न्यूटन मुरब्बा मीटर फ़ी किलोग्राम। सवाल नंबर 136, 10 न्यूटन की फ़ोर्स एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का ज़ाविया बनाती है, फ़ोर्स का उफ़क़ी कंपोनेंट होगा 8.7 न्यूटन। सवाल नंबर 137, अगर जिस्म क़याम पज़ीर इक्विलिब्रियम की हालत में हो तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा बुलंद तरीन मकाम पर। 138, कायमतो ज़ाविया मुसल्लस के कायदा 4 सेंटीमीटर और अमूद 3 सेंटीमीटर हो तो टेन थीटा बराबर होगा 0.75। सवाल नंबर 139, किसी वेक्टर के अमूदी कंपोनेंट्स के दरमियान ज़ाविया होता है 90 डिग्री। सवाल नंबर 140, जब घोड़ा गाड़ी खींचता है तो एक्शन किस पर होता है? ज़मीन और गाड़ी पर। सवाल नंबर 141, किस मटेरियल को स्लाइड करने वाली सतहों के दरमियान रखने से उनके दरमियान फ्रिक्शन कम हो जाती है? ऑयल। सवाल नंबर 142, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का एसआई यूनिट है, कोई यूनिट नहीं। सवाल नंबर 143, वेलोसिटी और मास के हासिल ज़रब को कहते हैं मोमेंटम। सवाल नंबर 144, एक निस्फ दायरे में जिस्म का कुल तय करदा डिस्प्लेसमेंट है 2r। सवाल नंबर 145, मीटर फ़ी सेकंड को किलोमीटर फ़ी घंटा में तब्दील करते हुए ज़रब दी जाती है 3.6। सवाल नंबर 146, स्पीड टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया क्या ज़ाहिर करता है? फासला। सवाल नंबर 147, स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप ज़ाहिर करता है एक्सेलरेशन। सवाल नंबर 148, पोजीशन में तब्दीली कहलाती है डिस्प्लेसमेंट। सवाल नंबर 149, शमसी साल यूनिट है फासले का। सवाल नंबर 150, फासला टाइम ग्राफ का स्लोप क्या ज़ाहिर करता है? स्पीड। सवाल नंबर 151, इनमें से कौन सा माखूज़ यूनिट नहीं है? किलोग्राम। सवाल नंबर 152, 210.0 ग्राम में अहम हिस्सों की तादाद है
4। सवाल नंबर 153, आज़ादाना गिरते हुए अजसाम के एक्सेलरेशन की कीमत एक ही होती है, यह निशानदही की गलीलियो ने। सवाल नंबर 154, हरारती तवानाई का सबसे बड़ा माखज़ है सूरज। सवाल नंबर 155, पानी के एक मालिक्यूल का मास है 2.9 ज़रब 10⁻⁻23 ग्राम। सवाल नंबर 156, एक लड़का चलती हुई बस में से छलांग लगाता है, उसके किस तरफ गिरने का ख़तरा है? हरकत की मुखालिफ सिमत में। सवाल नंबर 157, जब किसी जिस्म को h बुलंदी तक उठाया जाता है तो उस पर किया गया वर्क उसकी जिस एनर्जी की शक्ल में ज़ाहिर होता है, पोटेंशियल एनर्जी। सवाल नंबर 158, हुक के कानून के मुताबिक स्ट्रेस बटा स्ट्रेन बराबर है कांस्टेंट। सवाल नंबर 159, एक डोरी को दो मुखालिफ फोर्सेस की मदद से खींचा जा रहा है, हर एक फोर्स की मिकदार 10 न्यूटन है, डोरी में टेंशन कितना होगा? 10 न्यूटन। सवाल नंबर 160, कोयले में ज़ख़ीरा शुदा एनर्जी है केमिकल एनर्जी। सवाल नंबर 161, जब बर्फ़ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे ठंडा किया जाता है तो वो सिकुड़ती है। सवाल नंबर 162, रोशनी की रफ्तार है 3 ज़रब 10⁸ मीटर फ़ी सेकंड। सवाल नंबर 163, दर्ज झैल में से किसकी हरारत मखसूसा ज़्यादा है? पानी। सवाल नंबर 164, डिजिटल वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट है 1/1000 सेंटीमीटर। सवाल नंबर 165, फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट म्यू बराबर है Fs/r। सवाल नंबर 166, ठोस अजसाम के वॉल्यूम में हरारती फैलाव V बराबर है V0 इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा T। सवाल नंबर 167, हरकत की तीसरी मसावात 2AS जमा VI² बराबर है VF² के। सवाल नंबर 168, दौड़ने के लिए ग्राउंड को पीछे धकेलने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? फ्रिक्शन। सवाल नंबर 169, SI में टार्क का यूनिट है न्यूटन मीटर। सवाल नंबर 170, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का हासिल ज़रब बराबर होता है वर्क। सवाल नंबर 171, तवाज़ुन की कितनी हालतें हैं? 3। सवाल नंबर 172, कार का स्टीयरिंग मिसाल है कपल। सवाल नंबर 173, ज़मीन के इंतहाई करीब गर्दिश करने वाले सैटेलाइट की स्पीड V0 का फार्मूला है V0 बराबर है GR सारे का जज़र। सवाल नंबर 174, पोटेंशियल एनर्जी P.E बराबर है mgh। सवाल नंबर 175, H गहराई पर माए का प्रेशर फार्मूले की मदद से मालूम किया जा सकता है P बराबर है ρgh। बेस्ट ऑफ लक, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।